हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को स्वागत है आपके प्यारा सा और आपके छोटा सा यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ नोट्स पाने के लिए कॉल कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6204317872 पर कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे दोस्त। पीडीएफ नोट्स में आपको चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का दिया जा रहा है। तो मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, हम लोग फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट देख चुके हैं। तो आप लोगों का कमेंट आया था कि सर सेकंड चैप्टर का वीडियो बनाइए। तो मैंने सेकंड चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इंग्लिश में बोला जाता है। विद्युत विभव एवं धारिता से जितना भी आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा मेरे भाई। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ध्यान दीजिए, आपके सामने आ गया, यहाँ पे आपके सामने पहला प्रश्न ध्यान दीजिए, मैं ब्लैक पेन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहला प्रश्न है, विभव प्रवणता बराबर होता है। मेरे दोस्त, पहला प्रश्न है आपके सामने, विभव प्रवणता बराबर होता है dx बाई dv, dx इंटू dv, dv बाई dx, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त क्या होगा? तो मेरे दोस्त क्या होता है? dv बाई dx होता है। किसका? विभव प्रवणता का मान कितना होता है? dv बाई dx होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। यह आपके बोर्ड एग्जाम के 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, 2021 के एग्जाम में पूछा गया है dv बाई dx, और 2018 में पूछा गया था, ठीक है भाई। तो इसको अच्छे से कलेक्ट करके दिमाग में रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिए, आपके सामने सेकंड प्रश्न है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्न में कौन सही है? कौन मान है जो आपका संधारित्र की धारिता के लिए, कौन आपका मान सही है? ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए। तो मेरे दोस्त, ऑप्शन का यहाँ पे एप्सिलॉन ए बाई डी हो जाएगा। क्या होगा? इसको एप्सिलॉन बोला जाता है, एप्सिलॉन इंटू ए बाई डी हो जाएगा। ऑप्शन करेक्ट इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न आपको सामने, 3 नंबर ध्यान दीजिए। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। मेरे दोस्त बताइए, एक कोई बिंदु है जो Q से लेकर R दूरी पर जो विद्युत विभव का, ध्यान दीजिए मेरे, क्या है? विद्युत विभव है। विद्युत विभव का मान कितना होता है? मेरे दोस्त, ऑप्शन ए देख लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बाई आर, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए। तो एकदम मेरे भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बाई आर हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पे विद्युत विभव है, विद्युत विभव के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बाई आर हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछे मेरे दोस्त, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो ऑप्शन बी सही होगा। यह बात ध्यान में रखिएगा। विद्युत विभव पूछा तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बाई आर हो जाएगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, यहाँ पे एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे विद्युत विभव पूछा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे ध्यान दीजिए, एक एक प्रश्न को मेरे दोस्त ऑपरेशन करके पढ़ेंगे। अब चौथा प्रश्न आपके सामने, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। आर वाला एक त्रिज्या है जो पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। बताइए, ऑप्शन ए देख लीजिए, r/4 पाई एप्सिलॉन, ऑप्शन बी पढ़ लीजिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए। तो क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन का आ जाएगा एकदम फटाफट, एकदम मेरे भाई फटाफट क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे एकदम 4 पाई एप्सिलॉन आर होता है। किसका? आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 2021 में पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आपके सामने मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। पांचवा प्रश्न थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न है, विद्युत विभव बराबर होता है। बताइए, विद्युत विभव बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए देखिए, क्यू बाई डब्ल्यू है, डब्ल्यू बाई क्यू है, क्यू इंटू डब्ल्यू है, रूट अंडर डब्ल्यू क्यू है। तो क्या होगा मेरे एकदम क्या हो जाएगा? एकदम डब्ल्यू बाई क्यू होता है। क्या होता है? विद्युत विभव बराबर कितना होता है? डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा, वर्क बाई चार्ज, डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, आपके सामने 6 प्रश्न है, एक फैराड को एफ से सूचित किया जाता है। 1 फैराड बराबर होता है। बताइए, 1 फैराड बराबर कितना होता है? 1 फैराड बराबर कितना होता है? तो होता है आपका, याद रखिएगा, कूलम पर वोल्ट होता है। कितना होता है? कूलम पर वोल्ट होता है। 1 फैराड बराबर कितना होता है? कूलम पर वोल्ट। ऑप्शन में देख लीजिए, ये तो होगा, ये वाला नहीं होगा। देखिए, 1 कूलम पर इनवर्स लिखा है, 1 कूलम वोल्ट पर इनवर्स है, तो पर इनवर्स बोलिए या कूलम बाई वोल्ट। ऑप्शन का यहाँ पे बी से हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, हम लोग 7वां 8वां प्रश्न आगे देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए,
चलिए उसके बाद आपके सामने सातवां प्रश्न, सातवां नंबर ध्यान दीजिए, सातवां प्रश्न आपके सामने आवेशिक चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। मेरे दोस्त बताइए आवेशिक या आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कितना होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए। तो एकदम मेरे भाई क्या हो जाएगा, आवेशिक चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो 1/cv² होता है। कहा जाए कितना होता है, 1/2 cv², 1/2 कूलम वोल्ट स्क्वायर होता है, कूलम वोल्ट स्क्वायर होता है। करेक्ट ऑप्शन का यहाँ पे बी से हो जाएगा, 1/cv², 1/कूलम वोल्ट स्क्वायर हो जाएगा, cv² उसको बोला जाता है। ऑप्शन का यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम ऑप्शन में आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, आर के कि 1/r के कि 1/r² के कि 1/r³ से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, एकदम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए तो क्या हो जाएगा, 1/r² हो जाएगा, 1/r² हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन का यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है। 1 स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है, 1 स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है। ऑप्शन ए 3 × 10⁻9 कूलम होगा, कि ऑप्शन बी, और कि ऑप्शन सी, की ऑप्शन डी। तो मेरे दोस्त 1 स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है, तो 1/3 × 10⁻9 कूलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 कूलम हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन का यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नहीं मेरे भाई डी होगा, 1/3 × 10⁻9 कूलम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे ध्यान दीजिए आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है मेरे 10 नंबर ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाइएगा तो उसके निकाय की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, उसके निकाय की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा मेरे भाई, एकदम क्या परिवर्तन होगा। हाँ एकदम क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है कि अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त क्या होता है, बढ़ता है, क्या हो जाएगा, वह अपने आप बढ़ता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे कि बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़े एकदम। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए आपके सामने, चलिए उसके बाद आपके सामने मेरे भाई ध्यान दीजिए। उसके बाद कितना नंबर, 11 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। बताइए वह कौन सा राशि है जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, वह कौन सा मात्रक है जिसका मान वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो मेरे दोस्त विद्युतीय क्षेत्र का वोल्ट प्रति मीटर होता है। किसका, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट बटा मीटर होता है। करेक्ट ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए आपके सामने मेरे भाई 12 प्रश्न है। निम्न में कौन सदिश राशि है, आपके वेक्टर क्वांटिटी कौन है। मेरे दोस्त बताइए निम्न में कौन है जो आपका सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी कौन है, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि कौन है। ऑप्शन है विद्युत विभव, ऑप्शन बी देख लीजिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए। तो मेरे दोस्त बताइए कौन है जिसका सदिश राशि है। ये आपका क्या है, अदिश राशि है, ये भी आपका अदिश राशि है, ये भी आपका अदिश राशि है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका सदिश राशि हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, एकदम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए आपके सामने 13 प्रश्न है। विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। बताइए विद्युत तीव्रता का कितना मात्रक होता है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए। तो मेरे दोस्त विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट बाई मीटर, वोल्ट बटा मीटर, या इसी को बोलिए वोल्ट प्रति मीटर बोलिए। क्या बोलिए, वोल्ट प्रति मीटर बोलिए या वोल्ट बाई मीटर बोलिए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त फॉर्मूला 14-15 देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिर देखिए 14 प्रश्न देखिए आगे। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। कितना व्यंजक आता है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए। तो मेरे दोस्त बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। क्या हो जाएगा, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है, यानी जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है मेरे भाई। व्यंजक कितना प्राप्त होता है, उसका जीरो प्राप्त होता है। विद्युत द्विध्रुव को निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक जीरो प्राप्त होता है। करेक्ट ऑप्शन का जाएगा मेरे भाई डी हो जाएगा। ये भी आपके 2019 के एग्जाम में पूछा गया मेरे भाई। चलिए उसके बाद ध्यान देंगे आपके सामने 15 प्रश्न है। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु
संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए, उसको मतलब खसकाया जाए, तो इसकी धारिता क्या होगा, इसकी धारिता में क्या परिवर्तन आएगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि अपरिवर्तित रहेगा। तो मेरे दोस्त ऑटोमेटिक है कि वह क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए वाला सही हो जाएगा मेरे। क्या होता है, वह अपने आप बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, आपके सामने 16 प्रश्न है। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका, संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग, योग मतलब क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, जोड़। योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। कितना होता है, शून्य होता है कि 1 माइक्रो कूलम होता है कि 1 कूलम होता है कि अनंत होता है। एकदम है भाई, क्या हो जाएगा, एकदम फटाफट बताइए। शून्य, 1 माइक्रो, 1 कूलम की अनंत होगा, फटाफट एकदम है भाई। क्या होता है, क्या होगा, एकदम है भाई। हाँ चलिए देखिए, बताइए बताइए। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक, एकदम मेरे भाई। चलिए चलिए इसका आंसर आप देखते हैं, बताइए आप लोग मेरे भाई, एकदम मेरे भाई बताइए फटाफट। शून्य की 1 माइक्रो कूलम की 1 कूलम की अनंत की अनंत, एकदम मेरे फटाफट बताइए तो जल्दी से, एकदम बताइए फटाफट बताइए तो मेरे भाई, एकदम क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। इसका योग कितना होता है, 0 होता है। देखिए शून्य, शून्य को क्या बोला जाता है, 0 बोला जाता है। शून्य होगा, मैंने इतना ही इंतजार किया, एकदम क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे ध्यान दीजिए, आपके सामने 17 नंबर 17 प्रश्न है। दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम, ध्यान दीजिए मेरे भाई, पैरेलल सीरीज समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी। समानांतर क्रम में दो समान संधारित्र, तो समांतर क्रम होगा तो 2c हो जाता है। कितना होता है, समानांतर क्रम में 2c हो जाएगा। देखिए 2c क्या एकदम क्या जाएगा, 2c हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। समानांतर क्रम में 2c होगा, लेकिन आपका श्रेणी क्रम में मेरे भाई c/2 हो जाएगा। श्रेणी क्रम में c/2 होगा, लेकिन समानांतर क्रम में 2c हो जाएगा। अगर 3 संधारित्र रहेगा, अगर 3 संधारित्र वाले श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तो वह c/3 हो जाएगा। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड में पूछा गया और आपको पीछे आगे मिलेगा, और देख लीजिएगा। चलिए देखिए 18 प्रश्न है। विद्युत धारिता का मात्रक होता है, बताइए विद्युत धारिता का मात्रक होता है वोल्ट, न्यूटन, फैराड की एम्पियर। तो मेरे दोस्त विद्युत धारिता का मात्रक कितना होता है, फैराड होता है। कितना होता है, फैराड होता है। और फैराड को एफ से सूचित किया जाता है, तो क्या होगा, फैराड होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, आपका सामने 19 प्रश्न है। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है, बताइए वायु में, वायु मतलब हवा में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होता है। गोले के द्रव्यमान के, कि गोले के त्रिज्या के, कि गोले के आयतन के, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के। तो मेरे दोस्त वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होता है गोले की त्रिज्या के, किसके, गोले के त्रिज्या के। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं 20 से 21 मेरे भाई पूरे का पूरा समाप्त करेंगे इस क्लास को। ठीक, बने रहिए, वीडियो में अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं होगा अभी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, चलिए आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, आपके सामने 20 नंबर प्रश्न है। एक पारावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान होता है, बताइए। एक पारावैद्युत समानांतर पट्टिका है जिसमें संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है कि समान रहता है कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। एकदम फटाफट, एकदम क्या हो जाएगा, एक पारावैद्युत एकदम मेरे भाई। चलिए तो कितना रहता है, फटाफट इसका आंसर बताइए फटाफट मेरे, एकदम मेरे भाई क्या रहता है, बढ़ेगा कि घटेगा। ऑटोमेटिक है कि वह क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा यानी बढ़ेगा मेरे भाई, क्या जाएगा, बढ़ता है। इतना इंतजार करने पर फटाफट आंसर बताइएगा मेरे भाई, चैटों में बताइए रहिएगा, कमेंट में बताइएगा आंसर। ठीक, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए आपके सामने 21 नंबर 21 प्रश्न है। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है। देखिए वहां पे 2 संधारित्र जो कि आंसर 2c आया था, और यहाँ पे पूछा आपसे 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है। श्रेणी क्रम में वहां पे था 2 संधारित्र, मतलब वह क्या था, समानांतर क्रम में था, लेकिन यहाँ पे श्रेणी क्रम में पूछा है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनके तुल्य धारिता क्या हो जाएगा। तो 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो क्या जाएगा, c/3 हो जाएगा, c/3 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। यही आपको श्रेणी क्रम में ना होकर समानांतर क्रम में होता तो 3c आंसर हो जाता, लेकिन श्रेणी क्रम में इसलिए c/3 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए आपके सामने 22 नंबर 22 प्रश्न है। वांडी ग्राफ जनित्र मतलब जनरेटर, जो आपको बिजली उत्पादन करता है जग में या किसी शादी विवाह में, जनरेटर को जनित्र बोला जाता है, जनरेटर को। वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है, प्रतिवर्ती शक्ति। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए। तो एकदम भाई जो आपको वांडी ग्राफ जनित्र है वह उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है। क्या करता है, उच्च वोल्टता को क्या करता है, उत्पन्न करता है, क्रिएट करता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, आपके सामने 23
23 प्रश्न है, धातु का परावैद्युत स्थिरांक होता है। बताइए धातु का यानी मेटल का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? 0, 1, अनंत, -1। तो मेरे दोस्त धातु का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? अनंत होता है। और यह जो चिन्ह लगाया गया है यह इन्फिनिटी यानी अनंत का चिन्ह है। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, अनंत होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त आपके सामने देखिए, आपके सामने 24 नंबर 24 प्रश्न आपके सामने, किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान होता है। संचित ऊर्जा का मान कितना होता है? एक समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान कितना होता है मेरे दोस्त? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो मेरे दोस्त कितना होता है? 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आई होप, हमको पूरा उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पीडीएफ नोट्स पाने के लिए मेरे दोस्त 62 043 17 पर कॉल करके बात कर लीजिएगा, या व्हाट्सएप पर हाय हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे, पीडीएफ नोट्स आपको दे दिया जाएगा। या टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन होगा, और टेलीग्राम पर आपका टेस्ट क्विज सब चल रहा है, वहाँ पर जरूर ज्वाइन हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।